ड्रीमिंग ऑफ अ फ्रीकिंग फेरी टेल एपिसोड 4 में अभी तक हमने देखा कि जेरिम डो होंग को देखती रह जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा सपना जल्दी पूरा होने वाला है। और जैसे ही वो अपना नोट लेती है उसकी वजह से डो होंग की कोट का बटन भी टूट जाता है। तो डो होंग उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नोट पढ़ सकता हूँ, लेकिन जेरिम मना कर देती है। डो होंग कहता है मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो जेरिम कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपके कोट का बटन टूट गया है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो इसे अभी ठीक कर दूंगा। और फिर वो अपने बैग से सुई धागा निकालता है और अपने कोट के बटन को लगाने लगता है। यह देख कर तो जेरिम उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे देखती रह जाती है। फिर वो उसे कहती है कि मैं आपको होटल का टूर करवा देती हूँ। तभी वहाँ पर योंग बे आ जाता है और कहता है कि यह काम मैं करूंगा। तो जेरिम योंग बे को साइड में लेकर आती है और कहती है कि यह मैं करना चाहती हूँ, वैसे भी बॉस ने कहा है कि आज से मैं ऑफिशियल ड्यूटीज कर सकती हूँ। फिर वो डो होंग के पास आती है, लेकिन तभी वहाँ पर चामिन आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इसे टूर करवाने की जरूरत नहीं है, वो योंग बे करवा देगा। लेकिन डो होंग कह देता है कि लड़की मुझे टूर करवा सकती है और वैसे भी अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। यह सुनकर जेरिम और भी ज्यादा खुश होती है। तो चामिन कह देता है कि ठीक है। और फिर जेरिम और डो होंग बैठे हुए होते। डो होंग होटल का मेन्यू रीड कर रहा होता है और जेरिम उसे काफी प्यार से देखी जा रही होती है और सोच रही होती है कि यह तो बिल्कुल बच्चे की तरह है, मतलब कि मेरी शादी एक बच्चे से होने वाली है। तो डो होंग उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जेरिम कहती है कि बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारी एज क्या है। तो वो कहता है कि 30। जेरिम कहती है क्या सच में, मुझे तो लगा था कि तुम 20 के होंगे। और फिर वो उसे इसके बारे में पूछती है। तो डो होंग उसे बताता है कि वो डायरेक्टर डो होंग है। ये सुनकर जेरिम कहती है मतलब कि तुम तो वही हो ना जिसे कि लास्ट ईयर यंगेस्ट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। तो वो कहता है कि हाँ। जेरिम कहती है मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। डो होंग कहता है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ का मेंबरशिप नहीं मिली है, तो मुझे यहाँ पर हर टाइम एंट्री नहीं मिल सकती। जेरिम कहती है तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इस टाइम तुम मेरे लिए खास इंसान हो, मैं तुम्हें मेंबरशिप ऐसे ही दिलवा दूंगी। वहीं डैनी चाउमिन को कह रही होती है मतलब कि तुम जेरिम को आज यहाँ पर काम करने दोगे। चाउमिन कहता मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं उसे पसंद नहीं करता। डैनी कहती है कि फिर ठीक है, जल्दी से उसे सिंड्रेला बनने दो और यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ पर जेरिम भी आती है और चाउमिन को कहती है कि क्या हम डो होंग को यहाँ का मेंबर बना सकते हैं। तो चाउमिन मना कर देता है और कहता है कि उसे वेटिंग लिस्ट में रखो। तो जेरिम कहने लगती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जेरिम कह देती है कि हाँ मुझे वो काफी पसंद आ चुका है और अगर मैं उसे मेंबरशिप नहीं दिलवा पाई तो मैं घर जाकर अच्छे से सो नहीं पाऊंगी, ना ही कुछ खा पाऊंगी। और चाउमिन डैनी को कहता है कि हमारी बिजनेस रिलेटेड बात हो रही है तो तुम यहाँ से जाओ। तो डैनी चली जाती है और फिर चाउमिन जेरिम को कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जेरिम कहती है कि तुमने कहा था कि मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, लेकिन अब मैं तुम्हें बनकर दिखाऊंगी। चाउमिन कहता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जेरिम कहती है अपनी बकवास बंद करो। चाउमिन कहता है तुम्हें जो करना है करो, बस तुम मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। जेरिम कहती है इसका मतलब तुमने हाँ कह दिया और जेरिम वहां से चली जाती है। फिर वो डो होंग के पास आती है और डो होंग उसे मेंबरशिप दिलवाने के लिए थैंक यू कहता है। जेरिम कहती है कि कोई बात नहीं और फिर जेरिम इमेजिन करने लगती है कि वो गिर जाती है और डो होंग उसे संभाल लेता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती, वो सिर्फ इमेजिन कर रही होती है। तभी वहां पर चाउमिन आता है। डो होंग हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन चाउमिन हैंडशेक नहीं करता और कहता है कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो चुका है तो तुम जा सकते हो। फिर जेरिम डो होंग को बाहर छोड़ने के लिए आती है, लेकिन चाउमिन उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो जेरिम उसे कहती है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। तो चाउमिन जेरिम को पुश करके पीछे करता है और कहता है मैंने कहा ना कि तुमसे स्मेल आ रही है। लेकिन डो होंग जेरिम को संभाल लेता है और कहता है कि तुम में से काफी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। यह सुनकर जेरिम काफी खुश होती है, लेकिन वही चाउमिन को गुस्सा आ रहा होता है और फिर डो होंग जेरिम के बाल पीछे करता है और कहता है कि तुम अपने बाल क्यों खा रही हो। फिर वो गाड़ी में होता है और जेरिम को कैंडी देता है और कहता है कि बालों की बजाय तुम्हें ये खाना चाहिए। और कैंडी लेकर जेरिम सोचती है कि यह सिर्फ मेरे लिए कैंडी नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है। फिर डो होंग जेरिम से कहता है कि हम वेलकमिंग पार्टी में मिलेंगे। जेरिम कहती है कि ठीक है और डो होंग वहां से चला जाता है। फिर चाउमिन जेरिम को कहता है कि तुम वेलकमिंग पार्टी में नहीं आ सकती। तो वो कहती है कि क्यों। चाउमिन कहता है तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग को काम से अलग रखना चाहिए। जेरिम कहती है तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगी। चाउमिन कहता है पहले तो काम से पहले तुम अपने बाल बांध लो। तो जेरिम अपने बाल टाई करती है और उसे देखकर चाउमिन उसे देखता ही रह जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर उसे एग्जीबिशन हॉल में लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ की थीम चेंज करनी पड़ेगी। जेरिम कहती है लेकिन थीम होगी क्या। तब वो कहता है कि एग्जीबिशन, वो भी स्क्रैच से। जेरिम कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे ना। चाउमिन मना कर देता है और कहता है कि तुमने उसे मेंबरशिप दिलवाई है तो तुम्हें सब कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। और वो उसे एक आर्टिस्ट डी आर्ट का कार्ड देता है, कहता है कि तुम इसकी हेल्प ले सकती हो।
जेरिन कहती है कि ठीक है और चाउमिन अपना अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर योंग बी भी आता है और जेरिन उससे कहती है कि बॉस बहुत ही ज्यादा रूड है, क्या तुम मेरे लिए उसका अम्ब्रेला चुरा नहीं सकती? योंग बी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह कोई नॉर्मल अम्ब्रेला नहीं है। जेरिन कहती है देखकर ऐसा लगता है कि अम्ब्रेला गुड लक के तौर पे किसी ने इसे दिया हुआ है। फिर जेरिन अपने टीममेट से इसी थीम को लेकर बात करती है। फिर वो साथ में पिज्जा खाने के लिए जाते हैं। वहीं चाउमिन भी एक जगह पर आया हुआ होता है और अपने सामने वाले ओपोनेंट को डो होंग की तरह देखने लगता है और वो उसे नीचे भी गिरा देता है। फिर जेरिन और उसके टीममेट को देखते हैं, वहाँ पर वही आर्टिस्ट आता है और जेरिन उससे थीम को लेकर बात करती है। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और वो जोर जोर से हंस रही होते हैं। चाउमिन उन्हें हंसते हुए सुन रहा होता है और कहता है कि इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे एग्जीबिशन कैंसिल ही कर देना चाहिए था। फिर चाउमिन घर जा रहा होता है। उसके बाद डैनी की कॉल आती है कि मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन चाउमिन कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं गया हुआ हूँ। यह बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर जेरिन घर पर होती है, इसी थीम को लेकर काम कर रही होती है। तभी वो देखती है कि हुआ जिन वो कैंडी खा लेती है जो कि उसे डो होंग ने दी थी। यह देखकर जेरिन को काफी गुस्सा आता है और वो हुआजिन को गुस्से में चिल्लाने लगती है। फिर जेरिन को होटल में देखते हैं और एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग रेडी हो चुकी होती है। वहाँ पर योंग बे आता है। जेरिन कहती है कि बॉस कहाँ पर है, वो दिख नहीं रहा। योंग बे कहता है कि उन्होंने कहा कि आज उनका काम करने का मूड नहीं है। फिर जेरिन वहाँ पर सफाई कर रही होती है और साथ ही चाउमिन को गालियां दे रही होती है कि उसने सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दिया है। और वही चाउमिन को देखते हैं, वो भी खुद से ही गुस्से में जेरिन को कुछ कुछ कह रहा होता है। फिर जेरिन की फैमिली को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर ड्रामा देख रही होती है। तभी जेरिन के पास नाम होन का कॉल आता है जो कि सूजिन को पसंद करता है और उसे कहता है कि मैंने सूजिन को प्रपोज किया था लेकिन उसने मना कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे दूसरे शेप का डायमंड खरीदना चाहिए था, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जेरिन कहती है मुझे नहीं लगता कि डायमंड साइज में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहता है कि प्लान तो सक्सेस नहीं हो पाया, तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। जेरिन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो नामहून कहता है कि मुझे बताओ फिर तुम्हारी बहन को क्या पसंद है। और वो सूजिन को अपनी मॉम के साथ देखती है और कहती है कि फिलहाल तो मुझे इतना ही पता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। फिर हम चाउमिन को देखते हैं जो कि एक पुराने घर में आता है। वो वहाँ पर एक फोटो देख रहा होता है, हालांकि उस फोटो में कौन है यह हमें नहीं दिखाया जाता। और चाउमिन फोटो को देखकर कहता है कि कौन जानता था कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन तुम बिल्कुल जेरिन की तरह लग रही हो और अब मुझे पता चला कि मैं जेरिन की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। फिर हम जेरिन को देखते हैं जो कि पार्टी की तैयारी कर रही होती है और वो ऊपर एक बल्ब लगा रही होती है, लेकिन तभी वो बल्ब नीचे गिर जाता है और वहाँ पर डो होंग आता है और जेरिन को कहता है कि नीचे मत आना और वो उसे खुद उठाकर नीचे उतारता है और यह देखकर जेरिन काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर योंग बे आता है और जेरिन को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जेरिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जेरिन और डो होंग बात कर रहे होते। डो होंग कहता है कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। जेरिन कहती है कि हाँ। डो होंग कहता है लेकिन अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। जेरिन कहती है कि ठीक है और तभी जेरिन के पास आर्टिस्ट का मैसेज आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए एग्जीबिशन की पेंटिंग नहीं बना सकता। यह देखकर जेरिन काफी चौंक जाती है और भागते हुए उसके वर्कशॉप पर आती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर वो आर्टिस्ट नहीं होता। लेकिन वो जैसे तैसे उसे ढूंढ लेती है और आर्टिस्ट उसे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग नहीं बना सकता। और वो आर्टिस्ट भागने लगता है, लेकिन जेरिन भी अपनी हिल्स उतारकर उसके पीछे भागने लगती है और वो जैसे तैसे उसे पकड़ भी लेती है। फिर वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते। जेरिन कहती है कि माना अगर तुम्हें काम पसंद नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम अपनी स्टोरी बता रही हो। जेरिन कहती है ठीक है, अगर तुम पेंटिंग नहीं बनाना चाहते हो तो मैं स्टेज को खुद ही हैंडल कर लूंगी। फिर जेरिन घर पर आती है और वो खुद ही एक पेंटिंग बनाती है और कहती है कि यह परफेक्ट है और मुझे लगता है कि इस पेंटिंग की तरह मेरा ड्रीम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वहीं चाउमिन को देखते हैं जो कि सोने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने जेरिन दिखाई देती है और वो जेरिन को कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जेरिन कहती है कि तुम्हें कहीं भी ढूंढ सकती हूँ। फिर चाउमिन उसके ऊपर आता है और कहता है कि अब मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझे बहुत ज्यादा सीड्यूस कर रही हो और मुझे तुम्हारे ड्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही तुम्हारा आइडिया पसंद है कि तुम डो होंग को डेट करना चाहती हो। जेरिन कहती है फिर तुम क्या चाहते हो, तुम सीधा ही अपनी फीलिंग्स को एडमिट करो। लेकिन तभी सुबह होती है और चाउमिन देखता है कि वो तो सिर्फ सपना देख रहा होता है। फिर चाउमिन को होटल में देखते हैं और जेरिन उसे कोई पेंटिंग दिखा रही होती है। तो चाउमिन कहता है तुमने इतना मेहनत क्यों किया, क्या डो होंग के लिए या फिर तुम सच में मेहनत करना चाहती थी? जेरिन कहती है कि मैं सच में हार्ड वर्किंग गर्ल हूँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। फिर चाउमिन जेरिन के क्लोज आता है और कहता है कि अब तुम पार्टी अटेंड कर सकती हो और वहाँ पर अच्छे से रेडी होकर आना। जेरिन कह देती है कि ठीक है। फिर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और चाउमिन देखता है कि अभी तक जेरिन क्यों नहीं आई और तभी वहाँ पर जेरिन आती है जो कि काफी प्रिटी लग रही होती है और चाउमिन उसे देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन जेरिन वहाँ पर डो होंग को देखती है और सबसे पहले वो डो होंग के पास ही जाती है और यह देखकर चाउमिन को काफी गुस्सा आता है। फिर जेरिन डो होंग को वही पेंटिंग दिखा रही होती है। डो होंग कहता है कि पेंटिंग काफी अच्छी है, स्पेशली यह पेंटिंग
पेंटिंग तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। तो जेरिम उसे बताती है कि मैंने ये खुद बनाई। तो डो होंग कहता है मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरी भी पोर्ट्रेट बनाओ। यह सुनकर जेरिम स्माइल करती है। फिर वो आ रही होती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम रीना होता है। वो डो होंग को हेलो कहती है और उसे बताती है कि मैं चेबोल की डॉटर हूँ। तो डो होंग कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और वो जेरिम और डो होंग को साथ में देखती है। उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। डो होंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जेरिम ने यहाँ पर मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है। तो रीना जेरिम को कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर अपना सिंड्रेला बनने का ड्रीम पूरा करने के लिए आई हो। तो डैनी कहती है कि हाँ यहाँ इसका ड्रीम पूरा हो सकता है। लेकिन रीना कहती है कि भले ऐसे ड्रीम कौन देखता है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम मेरे घर पर हाउसकीपर का काम कर सकती हो, मैं तुम्हें काफी अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन जेरिम कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है। रीना कहती है कि ठीक है तुम मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। जेरिम कहती है बस अभी लेकर आती हूँ। लेकिन जेरिम को उसकी बातों के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि यह तो काफी ऑकवर्ड है। फिर वो उसके लिए मिल्क चॉकलेट फ्लेवर लेकर आती है। लेकिन रीना कहती है कि मुझे पसंद नहीं है और वो उसे नीचे गिरा देती है। जेरिम भी गिरने वाली होती है लेकिन वो अपने साथ रीना को भी गिरा देती है। तो रीना जेरिम के ऊपर चिल्लाती है। जेरिम उसे सॉरी भी कहती है। डो होंग रीना को अपना हैंकी देता है और साथ ही सबसे पहले उसे उठाता है और कहता है कि जेरिम को सिर्फ इतना कहो कि इसे साफ कर दे और तुम्हें इस बात को जाने देना चाहिए। और यह देखकर जेरिम को काफी बुरा लगता है और वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि डो होंग अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके साथ रह सकती हूँ। फिर डो होंग जेरिम को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन तभी वहाँ पर चाउमिन आकर उसका हाथ पीछे करता है और जेरिम के सामने बैठता है और कहता है कि तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो, ऐसी छोटी छोटी गलतियां सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। वैसे सच कहूँ तो मुझे मिंट चॉकलेट फ्लेवर काफी पसंद है। यह सुनकर बाकी लड़कियों को लगता है कि चाउमिन जेरिम को अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है और वो जेरिम को उठाने में उसकी हेल्प करता है। यह देखकर डैनी को काफी गुस्सा आता है और वो चाउमिन को थप्पड़ मार देती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।